हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ शुरू की जा रही है, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको डेली 40 प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग भी अपना स्कोर लगा सकते हैं और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है। देखो, राज्य में हर वर्ष 5 सितंबर को क्या है, तो शिक्षक दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन राज्य में शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत होती है ये होती है वर्ष 2009। तो 2009 से दिए जाते हैं राज्य में शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2025 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था 16 शिक्षकों को। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 सितंबर 2005। 21 सितंबर 2005 को उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से हिमालय दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 सितंबर 2014। 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और पहली बार हिमालय दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 9 सितंबर 2015। घोषणा तो 9 सितंबर 2014 को होती है, लेकिन पहली बार हिमालय दिवस मनाया गया था 9 सितंबर 2015 को। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चाल खाल योजना का संबंध किससे है। तो राज्य में जो चाल खाल बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं जैसे बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, जल संचयन। तो जल संचयन के लिए से संबंध है चाल खाल का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, समान नागरिक संहिता यूसीसी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने के कौन से यहाँ पे सही है। स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। तो बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। 5 सदस्यीय यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई थी। तो बिल्कुल सही है, इसके अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में होता है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी समुदाय को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो राज्य में एसटी और आदिवासी है, इस समुदाय को इससे बाहर रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही है, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बना है, तो ये बना है 5वां। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड में जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 2 मई 2017 में। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक भरण पोषण हेतु कितनी राशि दी जाएगी। तो राज्य में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक भरण पोषण के लिए कितनी राशि दी जाती है, तो ये दी जाती है 3000 रुपये। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य विधानसभा द्वारा जीएसटी विधेयक को कब पारित किया गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जीएसटी पारित करने वाला उत्तराखंड देश का 5वां राज्य था और उत्तराखंड में विधेयक पारित किया गया था 2 मई 2017। सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किस संबंध में सार्थक कदम उठाने की सलाह देता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। अनुच्छेद 40 की यहाँ पे बात हो रही है, समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, ग्राम पंचायतों का गठन का बात करता है, नगर पालिकाओं का गठन से संबंधित है, या श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी है। देखो, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है ये ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? तो यह आर्टिकल 44। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा। तो पंचायत का चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था ये किया गया था 3 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 30 जुलाई 2001। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब की गई है? तो यहाँ पे बात हो रही है UKSSC, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 17 सितंबर 2014 को, और मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय देहरादून। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये बनी थी जस्टिस रितु बहारी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नैनीताल में स्थित राज्य उच्च न्यायालय देश का कौन सा क्रम का उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पे बात हो रही है उत्तराखंड हाईकोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट का जब गठन किया गया था तो कौन से क्रम का हाईकोर्ट था? तो ये था 20वां क्रम का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो ये हुआ था जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। एससी के लिए सर्वाधिक विधानसभा सीट हरिद्वार जनपद में है। बिल्कुल सही है, हरिद्वार में एससी के लिए सर्वाधिक यहाँ पे क्या है? सीट है। बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग एवं चंपावत में एससी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जनपद हरिद्वार है। देखो, राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जनपद देहरादून नहीं बल्कि कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार में कितनी है? यहाँ पे 11 सीट है और देहरादून में 10। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरिद्वार। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगा। राज्य में एसटी के लिए चक्राता व नानकमत्ता सीट आरक्षित है। तो ये भी बिल्कुल सही। 2 ही सीट है आरक्षित, एक आपकी चक्राता देहरादून और एक है नानकमत्ता उधमसिंह नगर। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताना कि कौन से यहाँ पे सही नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए जनपदों में से सही उपमा का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। अल्मोड़ा में 12 तहसील, बिल्कुल सही। अल्मोड़ा में 12 तहसील है। पिथौरागढ़ में 13 तहसील है। चमोली में 12 तहसील। सभी यहाँ पे सही हैं। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। देखो, उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा तहसील है यह है पिथौरागढ़ में। यदि विकास खंड की बात करें, सर्वाधिक विकास खंड है, ब्लॉक जो सबसे ज़्यादा हैं वो आपके पौड़ी गढ़वाल में है। कितने हैं? 15।
लेकिन यहाँ पे बात हो रही तहसील। तहसील पूछे जाके सबसे ज़्यादा तहसील किस जनपद में है, तब सही आंसर होगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा है 13। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे आप लोग कथन देख सकते हैं। पहला कथन है 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की जो राज्य तितली है यह कॉमन पीकॉक, इसे 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया था। बिल्कुल सही है। इसका संशोधित नाम बूली बेडन पीकॉक है। अब जो कॉमन पीकॉक है इसका नाम किया गया है बूली बेडन पीकॉक। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। दोनों कथन नहीं, डी के साथ होगा। दोनों कथन यहाँ पे क्या सत्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब मिला? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1996। 1996 में लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब मिला है। यह आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है यह है उत्तराखंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू कब की गई थी? ये की गई थी वर्ष 2002 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है। अरावली का है, पश्चिमी घाट का है, हिमालय का है, सतपुड़ा। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, हिमालय। शिवालिक जो है हिमालय, शिवालिक जो पहाड़ है ये हिमालय का भाग है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है ये शिवालिक हिमालय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक कहा जाता है। देखो शिवालिक को हिमालय का पाद प्रदेश भी कहा जाता है। और शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक का जो प्राचीन नाम है यह है मैनाक पर्वत। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? तो उत्तराखंड का जो आकार है ये लगभग आयताकार है। सही आंसर है ऑप्शन डी, डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। उत्तराखंड का कुल अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है। तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है। देखो जो उत्तराखंड राज्य है लगभग इस प्रकार, जो हमारा मान लो उत्तराखंड है तो यहाँ से यहाँ तक ये होता है अक्षांशीय। तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो विस्तार है ये 2 डिग्री 44 मिनट है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इसका जो देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है। तो देशांतरीय विस्तार होता है यहाँ से यानी उत्तर से दक्षिण तक। ये वाला जो विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.79% है। देखो 1.79 नहीं बल्कि क्या है 1.69% है। तो यानी सी वाले यहाँ पे क्या है, सुमेलित नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बता रहा था कि कौन से यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सही नहीं है। तो क्या होगा, सही आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य का पश्चिमी जनपद कौन सा है? तो राज्य का पश्चिमी जनपद है देहरादून। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। सबसे पूर्वी जनपद तो पिथौरागढ़ है, सबसे पश्चिमी देहरादून हो गया, सबसे उत्तरी उत्तरकाशी हो गया, सबसे दक्षिणी क्या है, उधमसिंह नगर। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य महेश्वर या कसनी खर्क बुग्याल निम्न में से स्थित है? तो यहाँ पे जनपद बताने की कौन से जनपद में मध्य महेश्वर या कसनी खर्क बुग्याल? तो ये दोनों बुग्याल आपके हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी,
चोपता बुग्याल। चोपता बुग्याल जो है यह आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है और इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से नैनीताल में स्थित पर्वत चोटियां हैं। हिडिंबा पर्वत, हनी बनी चोटी और डैरोथी सीट पर्वत। तो ये जो आपकी चोटियां हैं ये आपके नैनीताल जनपद में है। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस जनपद के पूर्वी भाग में भीलेश्वर एवं पश्चिमी भाग में नीलेश्वर पर्वत स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए बागेश्वर। बागेश्वर जनपद के पूर्वी भाग में तो भीलेश्वर पर्वत है और पश्चिमी भाग में नीलेश्वर है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का पामीर दूधातौली किन जनपदों में स्थित है। उत्तराखंड का जो पामीर कहा जाता है ये कहा जाता है दूधातौली श्रेणी को। कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो दूधातौली श्रेणी को कहा जाता है। और इसका जो फैलाव है यह है 3 जनपदों में, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। तो इन 3 जनपदों में दूधातौली श्रेणी का फैलाव है। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भैरव घाटी। तो भैरव घाटी होगा ये आपके उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। नीलांग घाटी उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। मांझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। ये सभी आपके उत्तरकाशी जनपद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनेरी एवं जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें स्थित है। तो मनेरी और जोशियाड़ा जो झीलें ये कैसी झीलें हैं, ये कृत्रिम झीलें हैं और ये दोनों झीलें आपके उत्तरकाशी में है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंदाकिनी झरना किस जिले में है। सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तरकाशी। देखो मंदाकिनी जो झरना है ये कहाँ है, उत्तरकाशी। एक इससे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी जो नदी है आपके केदारनाथ यानी रुद्रप्रयाग जनपद से निकलती है। और आपको मंदाकिनी झरना पूछा जाए तो मंदाकिनी झरना आपके उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न देखेंगे, चमोली में स्थित किस ताल को क्षीर सागर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए सतोपन ताल। सतोपन ताल को ही क्षीर सागर कहा जाता है और यहीं से निकलती है अलकनंदा नदी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इनमें बताने कि कौन सा ऐसा ताल है जो थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में है। सही आंसर है ऑप्शन ए केदार ताल। केदार ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है और यह थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पार्वती कुंड किस जनपद में है। सही आंसर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़। पार्वती कुंड आपके पिथौरागढ़ में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनक ताल किस जनपद में है। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकाशी। जनक ताल उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पे बात हो रही कि सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन ए अलकनंदा नदी। सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। यदि पूछा जाए कि राज्य में सबसे लंबी नदी कौन से, तो सबसे लंबी नदी है काली नदी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से चमोली में सतोपन शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से उद्गम होने वाली नदी है। तो मैंने आपको बताया था जो अलकनंदा नदी है ये चमोली के सतोपन शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से भिलंगना की सहायक नदियां हैं। तो भिलंगना की जो सहायक नदियां हैं, भिलंगना की आपकी दूध गंगा भी है, बाल गंगा भी है और धर्म गंगा भी है। तो ये तीनों जो नदियां हैं भिलंगना की सहायक नदी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।